बीजेपी से इनकी तुलना करना, जब ये हरियाणा से गुजर रहे थे दिल्ली में अपने आंदोलन को लेकर, तब इन पर वाटर कैनन का प्रयोग करना, लाठीचार्ज करना, और वहां पर अब कीले लगा देना, उनकी किलेबंदी कर देना, महिलाओं को शौच तक के लिए प्रतिबंधित कर देना कि वो कहीं जा ना सके, उनके पास रसद ना पहुंच सके। ये आंदोलन के किस तरीके से डील कर रही है सरकार? आपने भी पक्ष में रहते हैं कितने आंदोलन किए? आपकी बात में थोड़ी अतिरंजना है। सरकार ने पानी की, शौचालयों की, बहुत उसके साथ मुस्तैदी के साथ वहाँ व्यवस्थाएं खड़ी हटवा भी दी और शौचालय की गाड़ी खड़ी की है। दूसरी बात किसान जत्थेबंदियों ने ये कहा था कि हम तिरंगा कंधे पर लेकर जो है या ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। तिरंगा कंधे पर रखने का मतलब है समस्त राष्ट्र के गौरव को अपने कंधे पर रखना। लेकिन उस दिन एक भी किसान नेता कंधे पर तिरंगा रखे ट्रैक्टर पर दिखाई नहीं दिया। एक भी किसान नेता कहीं हाथ जोड़कर रास्ता बदलता हुआ दिखाई नहीं दिया। देश के तिरंगे की गरिमा कम हुई। सारा देश इस बात से आहत है, हर भारतीय आहत है, आप भी आहत होंगे। और उस समय कहा कि ये हमारे नहीं है, उस समय कहा कि ये बीजेपी के हैं, और अब संगठन बनाकर कहा जा रहा है कि किसानों को छोड़ा जाए। किसान क्यों बंद हैं, अब वो किसके हैं, ये भी स्पष्ट करना चाहिए। देश का आन बान शान सबसे पहले है, देश की गरिमा सबसे पहले है। तिरंगा सैनिकों के सांसों से जो है फहरता है, ऐसे नहीं फहरता। सबसे अच्छे कैडेट को तिरंगा दिया जाता है। परमवीर चक्कर, अशोक चक्कर विजेता तिरंगा लेकर चलता है 26 जनवरी को। और उस दिन कोई तिरंगे की गरिमा को कम करे, हर भारतीय को इस बात का दर्द है, और किसी को दर्द नहीं है तो जरूर इस बात पर विचार करना चाहिए कि भारत सबसे पहले है, तिरंगा सबसे पहले, माताएं उसके लिए अपने बेटे को बलिदान होने के लिए भेजती हैं। तिरंगे का जिन्होंने अपमान किया, किसान संगठन उनको तो गिरफ्तार करने, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की पूरी बात कह रहा है, लेकिन उनके लिए छुड़वाने की मांग कर रहा है जो अन्य जगहों से किसानों को, पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। किसान आंदोलन में गिरफ्तारियां होती है, हमारों में भी हुई है, लोग छूटते भी है, वो एक स्वाभाविक जो है उसका आग्रह भी होता है, उसका होना चाहिए। लेकिन इन दो बातों को अलग जरूर किया जाना चाहिए। लेकिन संसद में भी इस बात को उठाया गया कि वहाँ झंडा फहराने वाला बीजेपी से जुड़ा हुआ था। क्या आप इसको सच मानते हैं? नहीं, कौन मान सकता है इस कार्यक्रम? इतनी ये एक तरह से वाहियात बात है, सब जानते हैं उसका। केवल दूसरे के पाले में बाल फेंककर कोई बच नहीं सकता है। उत्तराखंड में एक बार फिर त्रासदी हुई है जिस तरीके की, उसमें जहां पर केंद्रीय नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, उन्होंने कहा है भाजपा के कार्यकर्ताओं को वहां जाकर मदद करने के लिए। हरियाणा भाजपा आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, यहाँ से किस तरह की आपकी तैयारी है? यहाँ पे युवाओं को मुख्यमंत्री को आभार व्यक्त करूंगा कि वो उन्होंने 11 करोड़ की राशि उसके लिए दी है। और हमारे एक जो पायलट हैं और हमारे जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व सैनिक हैं, वो पहले जा चुके हैं, कैप्टन भूपेंद्र जी। और जो भी भारतीय जनता पार्टी के नाते से यहाँ इस प्रकार की जो भी वहाँ से डिमांड आएगी, जरूरत आएगी, हम भरपूर करेंगे। धन्यवाद। भी होता है तो 4 दिन बाद ये चर्चा करने का औचित्य क्या है? देखिए, बहुत सारी चीजें नीचे तक नहीं पहुंचती। सब लोग उस प्रकार से बजट जिस प्रकार से आंकड़ों के साथ आता है, उस प्रकार से सारे बजट को एक ही बार में समझ लेना ये संभव भी नहीं होता है। तो भिन्न प्रकार के लोग जब उसकी व्याख्या करते हैं और भिन्न प्रकार के जो पक्ष हैं उस पक्ष पर व्याख्या करते हैं, तो और गहराई के साथ उसके पक्ष नीचे तक जाते हैं। और इसीलिए देश भर में पार्टी ने इस प्रकार के आयोजन किए। अभी तो और हम इसको चलाने वाले हैं सप्ताह भर, 13-14 फरवरी तक भी हमारे इस प्रकार के कार्यक्रम अभी और होंगे, देश भर में होंगे। सभी सांसदों को भी हर जिले में कहा है, मंत्रियों को कहा है, पार्टी कैडर्स को कहा है, नीचे तक हम इसको चर्चा करेंगे। क्या ये किसान आंदोलन से ध्यान भटकाने का एक प्रयास नहीं है? ये किसान आंदोलन तो खुद भटक गया है, और किसान आंदोलन अब एक पॉलिटिकल आंदोलन है। उसमें अब सब भाषण पॉलिटिकल हो रहे हैं। आज मैं अभी खबर देख रहा था, किसी पंचायत में प्रियंका जा रही है, शायद हो सकता है कुछ दिन बाद राहुल जी का नंबर भी आ जाए। राज्यपाल का भाषण पिछले जो है कितलाना तौर पर पूरी तरह से पॉलिटिकल था कि बादल को हमने वापस बुला लिया, या यहाँ के नेताओं के नाम ले रहे थे कि वापस बुलाने के लिए दबाव डालो। और किसान आंदोलन के लोग उन तीनों कानूनों में कुछ भी काला बताने में सक्षम नहीं हो रहे हैं, केवल नियत पर बात कर रहे हैं। भाषण करने वाले कांग्रेस के लोग भी नियत पर बात कर रहे हैं, और नियत पर वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने 6 साल तक स्वामीनाथन की रिपोर्ट को अपने पैरों के नीचे दबाए रखा। नियत पर वो लोग बात कर रहे हैं जो अपनी कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं कर पाए। नियत तो उनकी काली नहीं है, इसलिए वो लोग नियत पर बात कर रहे हैं। इसलिए वो तो आंदोलन अब जो है वो राजनीतिक आंदोलन हो गया है।
शुरुआत किसान आंदोलन के नाम पर थी, नाउ वो अब पूरी तरह से पॉलिटिकल आंदोलन है। हर घटना का चुनाव पर असर होता है, कोई घटना ऐसी नहीं होती जिसका चुनाव पर असर नहीं होता, लेकिन जो तथ्य हैं वो तथ्य लोगों के सामने जब स्पष्ट होते हैं तो उसके परिणाम दोनों तरफ होते हैं, एक ही तरफ नहीं होते। जो कानून किसानों का शोषण रोकने के लिए बनाए गए हैं, आंदोलन शोषण के खिलाफ हुआ करते थे। कानून ऐच्छिक है, किसी पर जबरन लागू नहीं किए। मैं चाहूं तो बाहर बेचूं, मैं चाहूं तो मंडी में बेचूं, तो मुझे कानून हटवाने की जरूरत क्या है जब मेरी छूट है। मैं चाहूं तो कॉन्ट्रैक्ट करूं, मैं चाहूं तो नहीं करूं, जब मेरी छूट है तो कोई जबरन कानून तो नहीं है। पहली बात, कानून जबरन नहीं है, सबको छूट है कि वो चाहे तो मंडी में बेचे, चाहे तो बाहर बेचे, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट करें, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट ना करें। केवल अंदेशे खड़े किए गए, ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, और अंदेशे भी तथ्यात्मक नहीं कि हेल्थ सेक्टर जहां कोविड की वैक्सीन ने भारत का नाम दुनिया भर में ऊंचा किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा है कि भारत की वैक्सीन वर्ल्ड वैक्सीन है, रेट के हिसाब से और टेम्परेचर्स के जिस लेवल पर उसको संरक्षित किया जाएगा उस हिसाब से। और दुनिया के अनेक देश हमारी वैक्सीन को चाह रहे हैं, उनको दी जा रही है। मुझे इस बात की खुशी है, इस बात का उल्लेख करने में, जब ब्राजील को हमारी वैक्सीन मिली तो हनुमान जी का चित्र लगा के उन्होंने धन्यवाद दिया कि हनुमान जी जैसे संजीवनी लेके जा रहे हैं, ऐसे कोविड की वैक्सीन का उन्होंने शो दिया। ये बहुत ही मेरे लिए भी और मेरे ख्याल से हर भारतीय के लिए किसी एक के कारण से एक नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं होता। मेरे लिए तो जो सबसे उल्लेखनीय बात है, मैं चाहूंगा कि जो सबसे महत्वपूर्ण तरीके से आप उल्लेख करें, मनमोहन सिंह के आखिरी साल से और इस मोदी काल के 6वें साल में अनाज खरीद के लिए जो पैसा आवंटित है वो 127% ज्यादा है, 127%, जहां 34,000 करोड़ रुपए गेहूं पर बजट के बाद ऐसे सेंसेक्स का बढ़ना कि 35 लाख करोड़ का देश का बजट है और 15 लाख करोड़ का कहते हैं सेंसेक्स में आर्थिक विशेषज्ञ इस प्रकार की बात कह रहे हैं, जानकार लोग कह रहे हैं कि उछाला गया है। आर्थिक विषयों गोष्ठी थी, उसी के बाद आप सब लोगों से वार्ता करने के लिए यहाँ हम सब उपस्थित हैं। इस प्रकार का बजट इस प्रकार आया है, इस बार आया है आत्मनिर्भर भारत। बायो जो संकट आते हैं उस प्रकार के उनसे निपटने के लिए उसका जो लेटेस्ट लेवल है, 3rd लेवल से ऊपर के वो इंस्टीट्यूट जहां भी भारत में कोई घुसे बढ़े और हर जिले तक एक हर प्रकार की इमरजेंसी को निपटने के लायक। यानी मुझे ध्यान में है कि जब कोरोना आया तो हमारी चिकित्सा सुविधाओं के बारे में हमारे लोगों की ही इतनी चिंता थी। इसके साथ साथ इस प्रकार से नवाचार और शोध, 50,000 करोड़ रुपया नवाचार के लिए पहली बार मैं देख रहा हूँ कि भारत दुनिया में कैसे लीडर बने। वायरोलॉजी के